Assalamualaikum viewers, this is me Naila Taneem and I welcome you all to Javed Publishers. Today we will discuss a topic from General Knowledge book and the name of the topic is Heat and Light. So let's get started. Dear teachers and students, आज का हमारा टॉपिक है Heat and Light. इस चैप्टर में हम हीट और लाइट के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जानेंगे, whether they are man-made or they are naturally present in our environment. So first, let's read the chapter. Take out page number 52 of your textbook. Heat and light are two forms of energy. We get heat and light from the sun. The sun is the biggest natural source of heat and light on earth. We get heat and light at our homes from different sources like stoves, bulbs, heaters, candles, torches and lamps, etc. We cannot see without light. सूरज एक बहुत बड़ा सितारा है जो कि जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है। सूरज की हरारत से फसलें पकती हैं, जिससे इंसानों और जानवरों को खुराक मिलती है। सूरज की रोशनी में हम दिन के वक्त अपने काम सरअंजाम देते हैं। इसके अलावा चांद और सितारे रात के वक्त रोशनी देते हैं। रोशनी और हरारत के कुछ जराए ऐसे हैं जो इंसान ने बनाए हैं, इन्हें मसनूई जराए कहते हैं। इनमें बल्ब, ट्यूबलाइट, गैस वाला चूल्हा, गैस हीटर, बिजली वाला हीटर वगैरह शामिल हैं। For better understanding of light, let's just do an experiment. रोशनी को सही से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। Go into your room and turn off the lights. Now it is dark in the room. अपने घर के कमरे में जाइए और तमाम रोशनियां बुझा दें। अब आप देख सकते हैं कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। You won't see anything in the dark. अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। Now pull back the curtains and let the sunlight come into the room. अब अपने कमरे के खिड़की के सामने दिए हुए पर्दों को हटाइए और सूरज की रोशनी को कमरे में आने दीजिए। Now you can see things clearly due to sunlight. अब आप सूरज की रोशनी की वजह से तमाम चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। We also get light from moon and the stars, but their light is not so bright. Some other natural sources of heat include burning of gas, coal and wood, etc. इसके अलावा चांद और सितारे रात के वक्त रोशनी देते हैं और इनसे हम रोशनी हासिल करते हैं, मगर ये रोशनी तेज नहीं होती। हरारत और रोशनी के कुछ जराए जो कि कुदरती हैं, उनमें आता है गैस, कोयला और लकड़ी का जलना। The sources of heat and light such as electric bulb, candle, tube light, torches, etc. are made by humans. These are called ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हरारत और रोशनी के कुछ जराए ऐसे हैं जो कि इंसान ने बनाए हैं, इन्हें मसनूई जराए कहते हैं। इनमें बल्ब, ट्यूबलाइट, गैस वाला चूल्हा, गैस हीटर, बिजली वाला हीटर वगैरह शामिल हैं। यूज़ ऑफ हीट एंड लाइट, रोशनी और हरारत का इस्तेमाल। We use different sources of light to see things around us such as bulb, tubelights, lamps, street light and candle. आपने देखा होगा कि आपके घरों, स्कूलों या गलियों में ट्यूबलाइट या बल्ब लगे होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम सूरज की अदम मौजूदगी में चीज़ों को इनकी रोशनी की मदद से बाआसानी देख सकें। In winter we use gas electric heater to keep our houses warm. Some people also burn pieces of wood to get heat. जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां हैं और सर्दियों में गैस तो आती नहीं है, तो आजकल लोगों ने गैस हीटर की बजाय अपने आप को गर्म रखने के लिए स्विच कर लिया है इलेक्ट्रिक हीटर पर, यानी कि बिजली से चलने वाले हीटर पर। मगर कुछ लोग जो कि बिजली महंगी होने की वजह से ये सब नहीं कर सकते, तो वो घर पर लकड़ियां जलाकर अपने आप को गर्म रखते हैं। We use stoves for cooking. Some areas have no facility of gas. The people of those areas burn coal or wood to cook food. खाना पकाने के लिए कुदरती गैस वाले चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ गैस दस्तयाब नहीं होती, वहाँ लोग लकड़ियाँ और कोयले जलाकर खाना बनाते हैं। Sunlight is one of the most important sources for the growth of plants, trees and crops. पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी इंतहाई ज़रूरी है। Methods for producing heat. हरारत हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके। Heat is produced by rubbing two surfaces. For example, some people rub their hands in winter to keep them warm. जलने के अमल के अलावा रगड़ने से भी हरारत पैदा होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सर्दियों में अपने हाथों को रगड़ते हैं। हाथों को रगड़ने से हाथ हरारत पैदा करते हैं और सर्दी का एहसास कम होता है। Heat is also produced by burning things like wood, coal, gas, etc.
हरारत इन चीजों को जलाने से भी मिलती है, जैसे कि लकड़ी, कोयला और गैस। आग जलाने के लिए माचिस की तीली को माचिस से रगड़ा भी जाता है। इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड लाइट, रोशनी और हरारत की शिद्दत। Intensity of heat and light depends upon the distance from the source of heat and light. रोशनी और हरारत की शिद्दत का इन्हिसार रोशनी और हरारत के ज़राए से फासले पर होता है। We feel more heat and light when we get closer to the heat and a light source. हम तब ही ज़्यादा रोशनी और हरारत महसूस करते हैं जब हम रोशनी और हरारत निकलने वाले ज़राए के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। Now they have given you some experiment. Look at the picture and tell who is getting more light and why. As you can see on your book, they have given two pictures, picture A and picture B. In picture A, a boy is standing with the book and there is less light in the room. On the other hand, in picture B, the boy is standing in front of the window and you can see clearly that sunlight is coming into the room from the window. So, who is getting more light? Yes, the answer is the B one. Next activity, look at the picture and tell who is getting more heat, girl or a boy, and why. Can you see in the picture there are two persons in the picture, one girl and one boy. A boy is heating something and he is standing closer to the stove while the girl standing far behind from the stove. So who is getting more heat? आपने बताना है कि इन लड़का या लड़की दोनों में से कौन ज़्यादा हीट जो है वो हासिल कर रहा है। So what we have read, the closer you are to the source of light, the more you get the heat. So the answer is boy. This is all about the chapter. Now move on to the exercise of this chapter. Your question number 1 is answer the following question, and your first question is, what is the biggest natural source of heat and light? As we have already discussed in the chapter, sun is the natural source of heat and light. Don't forget to write biggest natural source of heat and light. Question number 2, write the names of man-made sources of heat and light. The man-made sources of heat and light are stove, bulb, heaters, candles, torches and lamps, etc. Question number 3, write any 3 uses of light. The answer of this question is on page number 53. How do you feel the intensity of light and heat? The answer of this question is on page number 54, paragraph. We feel more heat and light when we get closer to the heat and light source. Moving on to the next question, which is mark tick to the correct sentences and cross to the wrong ones. They have given you some sentences. Read the sentences and choose tick or cross against the sentence. Number 1, we can see clearly in darkness, which is false. हम अंधेरे में सही तरीके से नहीं देख सकते. Number 2, the sources of heat and light made by humans are called human-made sources. Yes, this is very true. Number 3, the sun, the moon, and stars are man-made sources of light. Wrong. Heat keeps us warm in winter. Yes, very true. The next question, write down the names of some of the sources of heat and light found in your surroundings. अपने इर्द गिर्द मौजूद रोशनी और हरारत के मुख्तलिफ ज़रियों के नाम लिखें. अब हर किसी के पास मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं उनकी सराउंडिंग्स में, तो जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके नाम यहाँ पर लिखिए. The next question, write down at least 3 natural sources and 3 human-made sources of heat and light. Take help from the given words. They have given you some words. Let me read the words for you. Stove, bulb, stars, moon, sun and heater. इसमें से बताइए कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नेचुरल हैं और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन मेड हैं. The natural sources are stars, moon and sun, and the human made sources are stove, bulb and heater. They have given you some activities on this page as well. First activity, observe and identify the light sources. Write them in your notebook. आपके इर्द गिर्द कौन से लाइट सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए. Number 2, rub your hands for 1 minute and then place them on your face. Observe how heat is produced. अपने फिंगर को अपनी पाम के अगेंस्ट 1 मिनट के लिए रब कीजिए और उसके बाद अपने फिंगर को अपने फेस पे रखिए. क्या आपको कोई हीट महसूस होगी? अगर होती है तो क्यों हो रही है, इसका जवाब अपनी नोटबुक पर लिखिए. दिस इज ऑल अबाउट हीट एंड लाइट एंड देयर सोर्सेज. आई होप ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. राइट देम इन योर नोटबुक. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.